1 जनवरी 2023 के दिन नोट में लपेट दें ये दो चीज़ें, इतना धन आएगा कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों इस दुनिया में हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका आने वाला समय अच्छा गुजरे। बीते हुए कल को तो नहीं बदला जा सकता है, परंतु आने वाले कल को सौभाग्यशाली और सुधारा जा सकता है। दोस्तों आप चाहे माने चाहे ना माने, ये पूरी दुनिया ज्योतिषी शास्त्र पर टिकी हुई है। ग्रह जब अपनी चाल बदलते हैं तो कब एक निर्धन व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, यह कई लोगों ने देखा है। और जब ग्रहों की चाल गलत होती है किसी व्यक्ति के लिए तो कब एक करोड़पति व्यक्ति गरीब बन जाता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। आज का वीडियो जो हमने बनाया आप लोगों के लिए, ये बहुत सुंदर और एक नेक वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप लोग बिना भगाए अंत तक देख लेते हैं तो मान के चलिए 2022 में अगर आपके पास पैसा आना बंद हो गया था, पैसे आने के मार्ग बंद हो गए थे, आपका व्यापार जो चल रहा था वो ठप हो गया था, या आप लोगों ने नया व्यापार शुरू किया था वो चल नहीं पाया था, तो इन सब तरीके की परेशानियों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। 2023 में आपके पास धन आएगा, बड़ी मात्रा में धन आएगा। धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे और धन जो आएगा वो टिकेगा भी। और मान लीजिए आप लोगों ने 2022 में कोई कर्जा लिया था अपने व्यापार को चालू करने के लिए, घर बनवाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, परंतु उस कर्ज के आप माया जाल में फंसते हुए चले आ रहे थे। तो जो उपाय आपको हम बताने आ रहे हैं, इन उपायों को अगर आप लोग अपना लेते हैं तो मान के चलिए 2023 में आप लोग उस कर्जे के माया जाल से बाहर निकल के आ जाएंगे। जो दोस्तों आपको हम क्रियाएं बताएंगे उसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है। बस इतना आपको करना है कि आपको 200 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट अपने पास रखना है। ये खर्च नहीं करना है, सिर्फ इसको रखना है और इसी की तंत्र विद्या करनी है। इसी की तंत्र प्रार्थना करते हुए आपको वो क्रियाएं करनी है जो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रही हैं। दोस्तों मान के चलिए सिर्फ ये 2 क्रिया आपने कर ली तो आपके जीवन में कभी भी धन आना बंद नहीं होगा। धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे, धन आने के सारे स्रोत खुल जाएंगे और आप लोग हमेशा सुखी रहेंगे और आपके जीवन में कष्ट आ नहीं सकता। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, इस बार 2023 जो शुरू होने आ रहा है इसके लिए वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि 9 ग्रहों की ऐसी चाल है जिसमें कई निर्धन लोग करोड़पति बनेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग ने इन 9 ग्रहों की चाल की गणित को समझ लिया तो मान के चलिए आपके पास धन आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सर्वप्रथम आप लोगों से सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों कि बहुत ध्यान दीजिएगा कि 1 जनवरी 2023 को कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको आपको नहीं करना है। दोस्तों देखिए 2022 में अगर आपके पास धन नहीं आ रहा था तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि आपने ऐसा कोई कर्म कर दिया हो जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी और वो आपके घर पर वास करने नहीं आई थी। परंतु 2023 में आप ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। 2023 में बहुत सावधान रहिए। पहले दिन बस वो क्रियाएं कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं और मान के चलिए माता लक्ष्मी जी जरूर आपके घर पर वास करने आएंगी, आपको आशीर्वाद देंगी और आपका घर धन दौलत से भर देंगी। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपके पास हमेशा धन दौलत आती रहे तो पहले आप वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी होगी कि पहले दिन आप क्या करें क्या ना करें। तो जैसा कि आप भी जानते हैं दोस्तों, जब भी न्यू ईयर का दिन होता है तो कई लोग मदिरा, पान, सिगरेट, बीड़ी इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, साल का जो पहला दिन होता है वो बहुत पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन जो 9 ग्रहों की चाल होती है वो बदलती है। तो आपको करना है बस ये है कि साल के पहले दिन आप ना शराब, दारू, सिगरेट, धूमपान इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहिएगा। इन सब चीज़ों का सेवन बस पहले दिन मत कीजिए और मान के चलिए आपके ऊपर किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो जाकर सिगरेट, दारू वारू पी के घर पर आ जाते हैं। तो होता क्या है कि आप अपने घर पर नकारात्मक शक्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं और उसमें नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो आपके घर पर आ जाती हैं। और दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, सिर्फ नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो रास्ता ढूंढती है कि किस तरीके से आपके घर पर आ जाएं। इसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है वहाँ पर कभी भी बरकत नहीं हो सकती। तो साल के पहले दिन ये गलती से भी ना कीजिएगा। दूसरा, साल के पहले दिन ना चाकू खरीदिएगा, ना हथियार खरीदिएगा, ना लोहे का कोई सामान खरीदिएगा। सिर्फ इतना कर लीजिए और मान के चलिए आपको पूरे साल धन की हानि नहीं होगी। पूरे साल आप अगर चाहते हैं कि आपके पास धन टिका रहे, धन की हानि ना हो, दिक्कत ना हो, तो कृपया करके साल के पहले दिन आप लोग चाकू, हथियार या लोहे का कोई सामान खरीदिएगा ही नहीं। तीसरा आपको बता दें, हो सके तो साल के पहले दिन किसी भी तरीके से दुखी मत होइएगा। मतलब होता क्या कि बहुत से लोग होते हैं कि वो पुरानी बातें सोचने लगते हैं, उस शोक में डूब जाते हैं। तो कृपया करके साल के पहले दिन किसी भी शोक वाली बात को ना सोचिएगा, दुखी मत होइएगा, खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, भजन बजाइएगा अपने घर पर और सब कुछ अच्छा रहेगा। साल के पहले दिन आप लोगों को ना अस्पताल जाना है, ना किसी मरीज से मिलना है, ना किसी रोगी से मिलना है। दोस्तों हो सके तो साल के पहले दिन किसी मेडिकल स्टोर भी मत जाइएगा। इतना आप लोग सिर्फ कर लेते हैं तो मान के चलिए साल का जो पहला दिन है वो एक ऐसा दिन है जिससे आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और ये पूरे साल बनी रहेगी। हो सकता है इसी सकारात्मक ऊर्जा के दम पर माता लक्ष्मी जी जरूर आपके घर पर वास करने आएँ।
अब आपको साल के पहले दिन ऐसा क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी जी जरूर आपके घर पर आएँ। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि साल के पहले दिन आपको किसी भी घर के पास वाले मंदिर में जाकर के एक नारियल दान कर देना है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है और घर के पास वाले किसी भी मंदिर में ले आकर के एक नारियल दान कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रार्थना करते हैं अपने 9 ग्रहों से कि उनकी दृष्टि आप पर अच्छी बनी रहे, क्योंकि नारियल का जो सीधा तात्पर्य होता है यहाँ पर 9 ग्रहों से होता है और इतना करने भर मात्र से आपके जो 9 ग्रह हैं वो अच्छे बने रहेंगे, उनकी दृष्टि जो होगी वो आप पर बड़ी अच्छी बनी रहेगी। दूसरा, आप चाहते हैं कि आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, तो साल के पहले दिन किसी भी समय आप लोगों को गाय को 21 रोटी के साथ गुड़ की भेली खिलानी होगी। आप भी जानते हैं कि जो गौ माता होती है वो कितनी पवित्र होती है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो बस साल के पहले दिन किसी भी तरीके से किसी भी समय जाकर आप लोगों को 21 रोटी के साथ गुड़ की भेली खिलानी है। हम 21 रोटी बार बार इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसका वर्णन वास्तुशास्त्र में है। इतना करने भर मात्र से आपको बड़ी पवित्रता मिलती है। देखिए, साल का पहला दिन है तो अगर आपके घर पर मिठाई बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मिठाई नहीं बनती है तो साल के पहले दिन कृपया करके खीर जरूर बनवा लीजिएगा घर पे। सुबह के खाने के वक्त थोड़ी सी खीर खा लीजिएगा, शाम के खाने के वक्त थोड़ी खीर खा लीजिएगा। इससे आपके घर में मिठास आती है, आपके मित्रों की संख्या बढ़ती है और ये बहुत शुभ माना गया है। और जो आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साल के पहले दिन किसी भी अशोक वृक्ष के पास जाकर के 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा और 7 परिक्रमा कर लीजिएगा। अशोक वृक्ष यहाँ पर हमने इसलिए बताया है क्योंकि जो अशोक का वृक्ष होता है दोस्तों, इस पर 9 ग्रह कभी ना कभी वास करने आते हैं। मतलब ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियाँ जो होती हैं वो अशोक वृक्ष पर जरूर एक बार वास करने आती हैं साल में एक दिन। और अगर आप अशोक वृक्ष के पास जाते हैं तो यहाँ पर आपके सारे शोक खत्म होंगे, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अशोक, मतलब किसी के भी शोक को खत्म करने वाला। तो हो सके साल के पहले दिन जाइए, अशोक वृक्ष को 1 लोटा जल अर्पित करते हुए वहाँ पर आप लोग 7 परिक्रमा कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये सारी जो बातें हमने आपको बताई हैं ये वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है नहीं करनी है। अब आपको हम तंत्र विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जो भी हम आपको बताएंगे कृपया करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको बस करना यह है कि साल के पहले दिन किसी भी तरीके से ऐसे नोट पा लीजिए जो फ्रेश नोट हो, जिन पे कुछ लिखा ना हो, एकदम चिकने फ्रेश नोट टाइप के हों। और आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उस नोट को उस लाल कपड़े पर रखना है। उस नोट पर 2 कच्ची हल्दी रखनी है। ध्यान दीजिएगा, कच्ची हल्दी होनी चाहिए। उस कच्ची हल्दी को रखना है, उस कपड़े को बांध देना है मौली धागे से। मतलब इस कपड़े को पूरा मौली धागे से बांध करके एक जगह पूजा के रूम में 200 का नोट रख दीजिए, अपनी तिजोरी में 500 का नोट रख दीजिए। पूरे साल इन दोनों नोटों को खर्च मत कीजिएगा। इतना अगर आप कर देते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर धन आने का जो मार्ग है वो खुल जाएगा। आपके घर पर जो पैसा आ नहीं रहा था, धन आ नहीं रहा था, वो आना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने कर्ज लिया था, आप कर्ज के मायाजाल में फंसते चले रहे थे। आप चाहते हैं कि जो आपके घर पे पैसा आ रहा है वो रुके, वो घर से बाहर ना जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक डिब्बा लीजिए जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, उसमें धनिया भर दीजिए। बिल्कुल सही सुना आप लोग, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही धनिया आपको पूरे डिब्बे में भर देनी है और 1 रुपये का सिक्का ले करके उस धनिया के डिब्बे में डाल देना है। इतना कर दीजिए और इसको लाल कपड़े में बांध करके पूरा मौली धागे से बांध दीजिएगा, उसको टाइट कर दीजिएगा और थोड़ा सा सिंदूर छिड़क करके ले जा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों, जो आपके घर पर धन आ रहा है ना, वो धन तो टिकेगा ही टिकेगा। उस धन का इस्तेमाल होगा आपके लिए और उसी इस्तेमाल से कई तरीके के स्रोत खुल जाएंगे और भी जगह के लिए। तीसरा, जो आपने मान लीजिए कर्ज लिया था, वो कर्ज को आप लोग वापस करने में सक्षम हो जाएंगे। मान के चलिए ये 2 तंत्र विद्याएं ऐसी हैं जिसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, परंतु इन विद्याओं को करने से, इन विद्याओं को अपनाने से, इन क्रियाओं को करने से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनका भला हो। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसी ही तंत्र विद्याओं के बारे में जानना चाहते हैं तो, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।